अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में सबके सामने हुई तीखी बहस के बाद लगा मानो दोनों नेताओं की शायद अब कभी बात ना हो। इस बात की उम्मीदें भी धूमिल हो गई थी कि रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका शांति की डील में ब्रोकर की भूमिका निभा पाएगा। लेकिन उस तीखी नोकझोंक के कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर दोनों नेताओं ने बातचीत की। फोन पर हुई ये बातचीत करीब 1 घंटे की थी। 19 मार्च को हुई इस बातचीत को दोनों नेताओं ने बहुत अच्छा और सकारात्मक बताया है। कॉल के बाद जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और अमेरिकी नेतृत्व में स्थायी शांति हासिल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम ऊर्जा और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले को रोकना है। उन्होंने अधिक वायु रक्षा हथियारों के लिए अनुरोध करते हुए अमेरिका को उसके सैन्य समर्थन, विशेष रूप से जेवलिन मिसाइलों के लिए धन्यवाद दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की तरफ से हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अमेरिका के स्वामित्व में देने का भी सुझाव दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि उस देश के साथ आर्थिक संबंध रखना शायद कुछ हद तक फायदेमंद है जिसका खुद की रक्षा करने और अपने दोस्तों की रक्षा करने में सक्षम होने का इतिहास रहा है। अब जानिए दोनों नेताओं के बीच क्या क्या डिस्कस हुआ। फोन पर हुई इस बातचीत में अमेरिका यूक्रेन खनीज सौदे पर भी चर्चा की गई। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका खनीज सौदे से परे है और शांति वार्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की से उन बच्चों के बारे में भी पूछा जो युद्ध के दौरान यूक्रेन से लापता हो गए थे। इनमें वे बच्चे भी शामिल थे जिनका अपहरण कर लिया गया था। साथ ही उन बच्चों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों के साथ काम करने की कसम खाई। ट्रंप ने जेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी कॉल के बारे में भी बताया। अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर ट्रंप ने कॉल को बहुत अच्छा बताया। जेलेंस्की ने कहा कि फोन कॉल सकारात्मक, स्पष्ट और बहुत ठोस थी। ये भी कहा कि उन्होंने ट्रंप से बात करते हुए कोई दबाव महसूस नहीं किया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी आने वाले दिनों में शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए सऊदी अरब में मिल सकते हैं और आंशिक युद्ध विराम लागू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर ट्रंप ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की थी। गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन ने चल रहे संघर्ष पर चर्चा करने के लिए सीधे बातचीत की। मंगलवार को इन दोनों नेताओं के बीच 90 मिनट की कॉल थी। ट्रंप और पुतिन के बीच लेटेस्ट बातचीत के दौरान पुतिन ने तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम को खारिज कर दिया, लेकिन 30 दिनों के लिए यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने पर सहमति जताई। हालांकि ग्राउंड पर सच्चाई अभी भी इससे जुदा है। हमले रात भर जारी रहे हैं।